तो उसी के लिए बोली हमको, तो हमको बहुत ख़राब लगा। और मेरे हस्बैंड को भी क्या बोलेंगे, मेरा रोना अच्छा नहीं लगा उसको। फिर बोले कि ठीक है कल से हम लोग अलग पकाएंगे बोल के। तो हेलो गैस, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी ईश्वर पिता की दुआ से अच्छे हैं। और एक भाई ने कमेंट किया था कि आप लोग जुदा क्यों हो गए, तो उसी का आंसर देंगे। और साथ में मेरा हस्बैंड भी ड्यूटी जाते हैं, तो वो लोग भी हमारे वीडियो को देखते हैं और वो भी इनको पूछते हैं कि आप लोग जुदा क्यों हो गए, क्या कारण था, ये सब पूछते हैं। तो वही लोग का आंसर देते हुए आज हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे जो चैनल में नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे और सीधे हम लोग चलेंगे एक्सप्लेनेशन की ओर। तो पहली बात तो हम लोग का शादी का अभी 4 साल होने जा रहा है और हमारी छोटी सी बेटी भी है, 3-4 महीना की है। और मतलब बहुत जिस शादी का दूसरा साल से ही हम लोग का, पहले तो हम लोग रेंट में रहते थे और 2-3 भाई भी रहते थे, मेरे चाचा का बेटा या मामी का बेटा बेटी लोग भी साथ में रहते थे। और हम लोग बहुत ज़्यादा थे, मतलब पढ़ाई के सिलसिले में क्या बोलेंगे, गांव से ज़्यादा दूर हो जाता था। तो हम लोग का यहाँ टाउन से नज़दीक में बगल में ही है, तो यहीं पर रह के अपना पढ़ाई लिखाई सब कर किए। और अभी तो चले गए अपना अपना, क्योंकि ऊपर क्लास जाते जाते अपना जहाँ कहीं हॉस्टल मिला या तो कहीं अपना ऐसे रहने लगे। पहले यहाँ रहते थे, उसमें हम लोग रेंट में ही रहते थे। और हम लोग का शादी का दूसरा साल से ही हम लोग सोचे कि क्योंकि शादी में तो सामान वामान सब भी देते हैं और घर का भी सामान था तो ज़्यादा हो जाता था। और आदमी भी हम लोग क्या बोलेंगे, मेरे देवर या ननद लोग भी बड़ी बड़ी हो गई है और कितना घर को इधर उधर करते रहेंगे बोल के हम लोग सोचे कि घर बनाने का। तो हम लोग भी सोचे कि कहीं पर घर एक ठो अपना रहेगा तो हम लोग स्थिर से रहेंगे, क्योंकि सामान सब भी ज़्यादा हो गया था और इधर उधर उसको करते रहना बहुत दिक्कत लगता है। जो भी अपना रेंट या रेंट में रहते हैं वो लोग को पता होगा, सामान सबको इधर उधर ले जाने में या खाली करने में, सेट होने में कितना टाइम लगता है, कितना दिक्कत लगता है। तो इसे ही हम लोग सोचे और एक जगह मिला हम लोग को, तो हम लोग का रिश्तेदार ही लोग हैं, तो वे लोग जगह दिए तो वहीं पर हम लोग घर बनाए। और घर बनाते समय भी हम लोग को बहुत दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। हम लोग खुश थे कि अपना घर बन रहा है बोल के और बहुत खुशी खुशी बना रहे थे। और बन जैसे ही घर बन रहा था बहुत ज़ोरदार ही काम चल रहा था। इसी समय क्या बोलेंगे, मेरा एक देवर और मेरी ननद, बड़ी ननद, वो लोग बाहर में रहते थे और हम लोग घर में बस मेरा हस्बैंड, मेरे सास ससुर और मेरी छोटी ननद, हम लोग घर में रहते थे। और घर में भी मतलब हम लोग अपना पैसा बचत के लिए, क्योंकि बहुत सारा खर्चा पड़ता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेरी सास और मेरे ननद और हम मतलब सब कोई मिलजुल के काम करते थे। और जैसे ही काम जब ज़ोरदार मतलब पड़ने लगा, उसी समय मेरी ननद का भी क्या बोलेंगे, तो अपना पसंदा पसंद में वो लोग भी उधर थे और उसी समय वो भी प्रेग्नेंट थी और उसका भी टाइम पहुंच गया। और वहाँ भी कोई बाहर में रहते तो वहाँ पर अपना रहने से कुछ अलग ही होता है। तो इसीलिए, और फर्स्ट बार था, पहली बार था, तो क्या बोलेंगे, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए मेरी ननद और मेरी सास दोनों चले गए थे। तो करीबन वो लोग उधर 3 महीना रुके और उसके बीच हम और मेरे हस्बैंड खाली घर में थे। मेरा ससुर भी थे, लेकिन क्या बोलेंगे, उसका अपना दवा दारू भी करते हैं, लेकिन दवा दारू के काम से इधर उधर जाते रहते थे। ज़्यादातर हम और मेरा हस्बैंड ही रहते थे और उसमें बहुत ही क्या बोलेंगे तकलीफ़ भी हुआ, लेकिन हम लोग फिर भी तकलीफ़ों का सामना करते हुए अपना एक घर बन रहा है बोल के बहुत खुश थे। मतलब ऐसा मानो लगता था कि थकान तो लगता था, लेकिन हम लोग खुशी से मतलब अपना थकान को भी महसूस नहीं करते थे। वैसा लगता था चलो अपना घर बन रहा है, किसी दिन हम लोग सुकून से रहेंगे सोचते थे और पूरा लगे रहते थे। और तो बस एक बात तो हम बताने ही भूल गए, क्योंकि हम कभी जीवन में काम ही नहीं किए थे, ठीक है। रेजा कुली का काम हुआ, बेलचा मारना हुआ और ये मतलब ढलाई उलाई और कुछ भी मतलब काम ही नहीं किए थे। लेकिन हम खुश थे कि अपना एक घर बन रहा है, कि चलो हम भी इसमें हम भी ये कर सकते हैं। मतलब
कोशिश करते थे, मतलब सकने का तो नहीं सकते, थोड़ा ही ले जाते थे, लेकिन हम इतना थकान कभी महसूस नहीं करते थे। चलो अपना घर बन रहा है, मतलब पूरा खुशी खुशी करते थे। तो मेरा हस्बैंड भी मतलब करीबन 1 महीना, मतलब जब तक मेरा सास लोग नहीं आई तब तक वो नाइट ड्यूटी ही किए, नाइट ड्यूटी करते थे। फिर क्या बोलेंगे, एक रेजा एक मिस्त्री आते थे और हम और मेरा हस्बैंड मतलब 4 जन रहते थे। जब तक मेरी सास लोग थी उसके बाद करीबन 3 महीना के लिए वो लोग चले गए। मतलब टाइम लेके नहीं गए थे, मतलब रहते रहते वो लोग का हो गया था 3 महीना। उसके बीच में हम लोग मतलब एक रेजा आती थी और एक दीदी है, यही अपना टोली का ही, और एक मिस्त्री अंकल आते थे। और जब भी काम कर लेते थे और शाम में छुट्टी हो जाता था, और छुट्टी होने से पहले वो रेजा दीदी के साथ हम लोग नाप जुप कर देते थे, बालू कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, वो सब नाप देते थे। और जैसे शाम का काम होता है खाना पीना बनाना, हम बना लेते थे। उसके बाद खाना पीना बना के फिर सो जाते थे। फिर मेरा हस्बैंड ड्यूटी चले जाते थे। फिर जैसे ही आते थे फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों मसाला बना के रेडी रखते थे। जब ये लोग का तो टाइमिंग होता है रेजा और मिस्त्री लोग का तो 9 बजे, तो हम लोग उन लोग का आने से पहले हम लोग मसला उसला बना के रेडी कर देते थे। उधर हम खाना वाना चढ़ा देते थे, फिर हम लोग इधर आधा काम इसको करते थे। फिर ऐसा कर करके बहुत तकलीफ झेले हैं, लेकिन खुश थे अपना घर बन रहा है बोल के। जब घर कंप्लीट हुआ तो हम लोग सोचे कि एक नॉर्मल घर में मतलब जो सुविधा होना चाहिए वो हम लोग कोशिश नहीं मतलब किए। लेटरिन बाथरूम किचन और रूम में जो भी हम लोग को ज़रूरत का सामान है सारा हम लोग उसमें पैसे इन्वेस्ट किए, और आखिर हम लोग का घर बन गया है। और बहुत खुश थे हम लोग कि मतलब उसके बीच में भी हम मेरे ससुर हैं वो बोलते रहते थे कि तुम लोग नहीं चलाते हो, घर नहीं चलाते हो। और घर बनाने में हम लोग को जो पैसा नहीं दे, तो काफ़ी दिन से मतलब शादी का 1-2 साल के बाद से ही बोलते थे, लेकिन उतना उस समय नहीं बोलते थे। और हम लोग भी सोचते थे कि हम लोग का परिवार में एक बड़ा बेटा और बड़ी बहू हैं हम भी, तो हम लोग भी सोचते थे कि छोड़ो बाप ऐसे ही बोलते हैं बोल के। तो हम भी ससुर बोल के तो नहीं सोचते, बाप ही अपना माँ बाप ही जैसे सोचते हैं और बोलते भी हैं। और सोचे भी थे कि अपना माँ बाप की तरह ही करेंगे बोल के। फिर बाद में बीच में बोलते रहते थे, हम लोग माइंड नहीं लेते थे कि तुम लोग घर नहीं चलाते हो। तो हम लोग को बुरा लगता था, लेकिन कुछ देर के लिए बुरा लगता था, लेकिन कुछ देर के लिए चुप रहते थे। फिर गुस्सा उतर जाता था तो फिर वही घुल मिल हंसी मजाक वही चलता था। तो वही चलते रहा। फिर जब अभी घर पूरा कंप्लीट हो गया है और सब कोई हम लोग हंसी खुशी से रह रहे थे, मेरी बड़ी ननद, उसका आदमी, तो मेरा भाई और बाबू भी है एक छोटा, और मेरा देवर, मेरी ननद और मेरा हस्बैंड और मेरे सास ससुर, सब कोई मिलजुल के रहते थे यही घर में, तो हंसी खुशी। और आजकल तो मतलब मेरा ससुर ऐसे हैं कि एक दिन बिना छोड़ वो डेली पीते हैं, लेकिन ये बात भी उसका अच्छा है कि वो होश में रहते हैं और जो भी आते हैं उनको भी पिलाते हैं और अपने भी पीते हैं, मतलब पीते हैं लेकिन होश में ही रहते हैं। वैसा और लोग के जैसे मतवार नहीं होते हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब हम लोग को ऐसा रखे कि कोई चीज़ का कमी नहीं होने दिए, मतलब मीट मछली हुआ, सब्जी हुआ, दाल हुआ, मतलब तेल साबुन से मतलब पूरा पुराते थे। लेकिन एक बात हम लोग को ख़राब लगता था बार बार, क्योंकि जब भी पी के आते थे तो यही बात बोलते थे कि क्या बोलेंगे, तुम लोग घर नहीं चलाते हो और घर के लिए तुम लोग क्या किए हो। मतलब एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बहुत दिनों से ये सिलसिला चल रहा था। और एक दिन तो ऐसे हुआ कि मेरा हस्बैंड से ज़्यादा ही मतलब बातचीत हो गया था, ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा जैसे हो गया था। मतलब हाथ से नहीं हुआ था, मुँह से ही हुआ था। तो उसी में मेरा हस्बैंड मतलब घर नहीं चलाते हो, ज़्यादा ही कुछ बोलने लगे, ज़्यादा ही हो गया था। तो वही बात मेरा हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगा कि ठीक है हम लोग अलग पकाएंगे बोले। तो मेरा ससुर भी उसमें जोर दिए, मतलब थोड़ा सा उसको मौका मिलना चाहिए था कि वो लोग कब बोलेंगे टेपका वाला। तो हम लोग यही सोचेंगे ना कि एक बार बोल दिए ऐसे ही, तो थोड़ा ज़्यादा ही जोर दिए कि नहीं तुम लोग अलग पकाओ। और वो भी ऐसे बोल दे कि कल से ही पकाओ। अब अचानक से कोई भी बोलेगा और इतना थोड़ा जोर से ही बोले, तो बस इधर मेरे हस्बैंड के साथ भी भाई बहन लोग का इतना ज़्यादा प्यार है कि क्या बोले। कभी कभी तो बोलो भी अभी भी बच्ची जैसे होते हैं, लेकिन मजाक में वो लोग रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के भी। लेकिन कभी कभी
मेरा हस्बैंड को भला बुरा भी बोलते हैं वो लोग, तो हमको ख़राब भी लगता है, क्योंकि वो लोग को भी सोचना चाहिए कि अभी मेरा भैया खाली नहीं, वो अभी तो मेरी भाभी की पति भी हैं। तो फिर भी हम बोलते थे मेरा पति को कि बोलो ये लोग ऐसा ना बोले, वैसा नहीं बोले, हमको ख़राब लगता है बोल के। अरे छोड़ो ना, मेरी बहन लोग है बोलते थे, तो हम चुप हो जाते थे। फिर हाँ छोड़ो, चलो भाई बहन का प्यार है बोल के हम कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन हमको ख़राब लगता था। लेकिन बहुत बार हम बोले मेरी सास को भी कि जब भी मेरा ससुर पी के आते हैं और यही बात बोलते हैं कि तुम लोग ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, क्या किए हो तुम लोग घर के लिए, वैसे बोलते थे, तो हमको ख़राब लगता था। और हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे, माँ को बोलते थे कि माँ ऐसे ऐसे बाबा बोलता है, हमको ख़राब लगता है। तो मेरा हस्बैंड को भी ख़राब लगता है, तो इसको भी ख़राब लगता है, हमको भी ख़राब लगता है। उसको बोलना कि अभी तो घर बना है, हम लोग अभी खुशी से रह रहे हैं, रहने दे, कि हम लोग को ऐसे परिवार को मत नहीं बिगाड़ेंगे, तो बोलिए उसको अच्छा से ही, मतलब ऐसा नहीं बोलो पी के बोल के। तो पता नहीं बोलती थी कि नहीं बोलती थी, हमको नहीं समझ में आता है। बहुत बार बोलते थे कि हम लोग का, हम पहले से ही जानते, लगता था कि शायद हम लोग का परिवार ऐसे होगा बोल के, इसलिए हम बोलते थे माँ को। ससुर को तो हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं कभी भी, लेकिन मेरी सास को तो बोलते थे कि ऐसे ऐसे बोलता है, हम लोग को ख़राब लगता है बोल के। तो अभी बोलते बोलते हम लोग का इतना बात बढ़ गया है। अब मेरा हस्बैंड से भी जानेंगे कि वो बात इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया और हम लोग को क्यों मजबूर होना जुदा होने के लिए। तो चलिए उनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं। क्या बताओ। तो गैस बात ये रहा कि उस दिन का दिन में जब हम लोग घर में झगड़ा हो रहा था, ताकि मेरा और पापा का बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हुआ। ये झगड़ा तो मुंह से ही हुआ, हाथ पैर से तो नहीं, हाँ मुंह से झगड़ा हुआ। तो मेरे को भी गाली दिए, मेरे को भी बोल रहे थे, फिर मेरा वाइफ को भी बोल रहे थे। फिर मेरा वाइफ किचन में काम कर रही थी, तो वो रोने लगी थी, ठीक है। मेरा वाइफ रो रही थी, तो हम देखे, अब हमको भी अच्छा नहीं लगा। एक छोटा सा बात के लिए हम लोग ऐसा हो रहा है। डेली का मेरा बाप पी के आता है, एक तो पी के आता है और उल्टा सीधा बात सब बोलते रहता है। उल्टा सीधा बोलने से तुम लोग घर नहीं चला रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, खाली सही सब बोलते रहता है। अरे कम से कम मेरा पापा को भी सोचना चाहिए, मेरा बाप को भी सोचना चाहिए कि अभी हम जो कंपनी में काम करें, ठीक है, अभी मेरा कुछ पैसा काम ही है, ठीक है, हमको कुछ काम ही मिलता है पैसा। और मेरा पापा को मेरे से ज़्यादा ही पैसा मिलता है। तो उतना सालों से जब हम लोग रेंट में रहते थे तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। उस समय पे हम लोग 5,000 घर भाड़ा भी दे रहे थे, प्लस इलेक्ट्रिक बिल 1200-1500 ऐसा आता था इलेक्ट्रिक बिल। तो मतलब हम लोग जहाँ भी रहते थे पूरा घर को ही भाड़ा में लेकर रहते थे, मतलब पूरा बिल्डिंग को ही। तो ऐसा जगह सब में रह कर भी हम लोग कुछ झगड़ा नहीं हुआ, या नहीं तो खाने पीने का कमी हुआ, नहीं तो झगड़ा हुआ। और अभी जैसा अभी हम लोग मेरा घर का सुविधा करते गए, जैसा कि अभी मेरा घर नहीं था, घर बना लिए। हम लोग का राशन कार्ड नहीं था, राशन कार्ड बना लिए। मतलब राशन कार्ड भी बहुत साल से हम लोग दौड़ धूप किए, तब जाके भी बना है। करीब हो गया 10-12 साल हो गया, 10-12 साल में अभी जाके बना है। तो उतना साल जब हम लोग खरीद के खा रहे थे, तो हम लोग बहुत प्यार से रहते थे, बढ़िया से रहते थे। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं तो किसी को कुछ बोलना ना बोलना, ये कुछ नहीं हो रहा था। सबको मिलजुल के ही रहते थे। अभी जैसा जैसा हम लोग को सुविधा हो गया, तो वैसा वैसा भी हम लोग घर में झगड़ा बढ़ते जा रहा है, झगड़ा होते जा रहा है। तो यही सोचिए, अब मेरा वाइफ भी रोने लगी, तो हमको भी अच्छा नहीं लगा। तो हम मेरा वाइफ को बोले ठीक है, हम लोग अलग रहते हैं, कल से तुम अलग खाना पीना पकाओ और अलग रहेंगे, और किसी का बात नहीं सुनना है, नहीं तो हम तुमको उतना दूर से तुमको रोने के लिए नहीं लाए हैं बोल के बोले। और हम लोग उस टाइम से अलग ही खाना पीना पका रहे हैं और अलग ही रहने लगे। तो गैस यही हमको अच्छा नहीं लगा कि अब हम कभी सोचे नहीं थे कि हम माता पिता से जुदा हो जाएं, क्योंकि माता पिता से जुदा हो जाए बोलकर कभी सोचे नहीं थे हम, क्या, ठीक है। क्योंकि हम मेरा खानदानी का बड़ा बेटा और मेरा घर का बड़ा बेटा है। तो यही सोच रहे थे कि हम माता पिता लोग का साथ में ही रहेंगे, लेकिन ऐसा होगा ये कभी हम सोचे नहीं थे। तो लोग सही कहते हैं, शादी होने के बाद में जुदा होना ही पड़ता है। तो सही बात है, अब जुदा हो गए हम लोग, अब दिखते हैं। पर हम तो कभी सोच नहीं रहे कि वापस जाके कि इतना बेइज्जती, इतना गाली करने के बाद में हमको वापस जाने का मन नहीं कर रहा। और इतना कुछ करने के बाद अगर आदमी को बोला जाए ना कि तुम क्या किए, हाँ, तो जवाब नहीं होता है उसके पास। हाँ, इतना कुछ करने के बाद में आदमी लोग बोलते हैं कि तुम क्या किए हो, तो रोने के सिवा उसके पास हाँ, रोने के सिवा और कुछ चारा नहीं होता है। तो यही है। और तो बस हम भी क्यों रोने लगे, वो हम बता रहे हैं आप लोग को
कि हम लोग के घर में है अभी 6-7 बकरी थे, ठीक है। तो मेरी सास बकरी चराने जाती थी और मेरे 2 ननद हैं घर में रहते। एक जन जाती है अपना काम करने, आजकल तो ड्यूटी करती हैं, और मैया को भी सर्दी बुखार हो गया था, दोनों जन को हो गया था। और जानते हैं कि अभी 3-4 महीना की हुई है, 4 महीना हाँ हो गई है अभी। वो सर्दी बुखार हो गया था उसको भी, और सर्दी बुखार हुआ था इसलिए हम भी ज़्यादा ठंडा में नहीं होते थे। और क्या बोलेंगे, बर्तन वर्तन सब उतना धोते थे, अपना धोते थे, लेकिन मेरी ननद लोग भी रख देती थी। हमको ख़राब लगता था, पानी पिएगी खाना खाएगी तो रख देती थी। और उन लोग को होना चाहिए कि अभी मेरी माँ आएगी फिर थक के आएगी फिर बर्तन वर्तन धोएगी। हम बोलते थे मेरे हस्बैंड को, लेकिन वो बात बिगड़ जाएगा बोल के हम लोग बहुत कोशिश की कि हम लोग ऐसे बात करेंगे तो ऐसे बोलेंगे तो ख़राब हो जाएगा, परिवार में झगड़ा होगा बोल के हम लोग बहुत मतलब बातों को दबाने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो वही बोले कि मेरे सास भी बोल दी कि मेरा ससुर को कि काम उम नहीं करता है ये लोग बोल के, लेट से उठता है। और सुबह सुबह ठंडा में उठेंगे फिर काम करेंगे, कहीं कि हम करेंगे तो मेरी बेटी को झेलना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे बच्चे लोग छोटे होते हैं तो कैसे सावधानी बरतनी पड़ती है, जो भी महिलाएं हैं वो लोग जानते होंगे। तो इसीलिए हम कुछ दिन नहीं धो रहे थे। तो मेरी सास भी बोली और हमको बोली, ससुर भी बोले कि तुम लोग काम उम नहीं करता है, तुम लोग इतना लेट से उठता है। तो हमको भी बहुत ख़राब लगा, क्योंकि हम खाते थे, मेरा हस्बैंड खाते थे, मेरा ससुर खाते थे, मेरी सास खाती थी, वो सबको धो देते थे। और मेरे नाना तो लोग इसीलिए छोड़ देते थे कि वो लोग थोड़ा सीखे, वो लोग अपना काम खुद करे बोल के, इसीलिए रख देते थे। तो वो लोग भी अपना काम नहीं दिखा। और कुछ दिन 1-2 दिन हुआ कि नहीं, बस मेरी सास बोलने लगी, तो वही हमको ख़राब लगा। तो क्योंकि 1 महीना तक तो ठीक है, हम लोग का जो बच्चा लोग का कपड़ा उपड़ा हुआ धोना हुआ वो धोई। 15 दिन तो मेरी बहन आई थी, वो धोई। उसके बाद 15 दिन तक में शायद मेरी सास धोई। उसके बाद टोटली छोड़ दी। उसके बाद मालिश वालिश भी हम ही करने लगे, कपड़ा उपड़ा भी हमें धोने लगे। तो बच्चा को देखते थे तो सुबह हम काम नहीं करते थे, क्योंकि उठते थे, कपड़ा उपड़ा धोते थे और मालिश वालिश करते थे। कभी कभी तो मेरे हस्बैंड को धुलवाते थे, शायद आप लोग देखे होंगे वीडियो में। तो ऐसे करते थे और अभी तक भी नहीं करते हैं। कभी कभी हम बोलते थे, काम किचन में हम चले जाते थे तो कभी लेट हो जाता था तो अम्मा को बोलते थे कि थोड़ा मैया को ये कर दो वो कर दो। तो बोलते थे कि हम जा रहे हैं बकरी चराने। तो हम तो बहुत अंदर से लगता था कि हम इधर का काम संभालते हैं तो मैया का कुछ नहीं कर देती है, तो चलो हम ही करते हैं। हम बच्चा को जब जन्म दिया तो हम कर भी सकते हैं, ऐसे सोचते थे मन मन में। तो फिर हम करने लगते थे, तो फिर इधर किचन का काम नहीं होता था। तो उसी के लिए बोली हमको, तो हमको बहुत ख़राब लगा। और मेरे हस्बैंड को भी क्या बोलेंगे, मेरा रोना अच्छा नहीं लगा उसको। फिर बोले कि ठीक है कल से हम लोग अलग पकाएंगे बोल के। तो आप लोग भी राय दीजिएगा, हम लोग सही किए कि गलत किए हैं। और जो हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर अच्छा लगा आप लोग को वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।